सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रीतम यादव और मैं आज लेके आ चुका हूँ बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 5। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था लॉगरिथम को कैसे सॉल्व किया जाता था, उसके बेसिक्स के 3 आइडेंटिटीज हमने वहाँ पे पढ़ ली थी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, वही आइडेंटिटी को हम फिर से रिवाइज करेंगे और साथ ही साथ कुछ ऐसे आइडेंटिटीज की बात करेंगे जो थोड़े से अच्छे आइडेंटिटीज होते हैं, अच्छा मतलब कि जो अच्छे अच्छे क्वेश्चनों में यूज होते हैं। और साथ ही साथ हमारे केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज होता है ना, तो लॉगरिथम वहाँ पे भी यूज होगा। तो आज उसके हम क्वेश्चंस भी करेंगे, उसके डेरिवेशंस भी करेंगे, मतलब कि प्रूव भी करेंगे उसके, ठीक है। और क्वेश्चन तो करने ही है, तो आगे हम सॉल्व कर लेते हैं, मतलब शुरू करते हैं यहाँ से। तो लास्ट लेक्चर में हमने 3 आइडेंटिटीज पढ़े थे, तो वही अगर हम फिर से रिवाइज कर ले तो हमने क्या देखा था कि log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a इक्वल टू क्या होता था, log mn टू द बेस a। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a इज इक्वल टू log mn टू द बेस a। इसी के साथ लास्ट हमने पढ़ा था एक log m पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू log n log m टू द बेस a। हमने यहाँ पे 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी, ये अभी तक आपको याद भी हो गए होंगे, ठीक। हमने यहाँ पे 3 आइडेंटिटीज कर ली। अब हमने यहाँ पे ये भी आपको बताया था कि हमें इस साइड से इस साइड कन्वर्ट करना आना चाहिए और इस साइड से इस साइड कन्वर्ट करना आना चाहिए ज़रूरत के हिसाब से। अब कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत होगी ये कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन से पता चलेगा ना। जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हमें ये लगाना है, यहाँ पे हमें ये लगाना है, मतलब कि कब हमें स्प्लिट कर देना है, कब हमें एड ऑन कर देना है, वो हमें क्वेश्चन से पता चलेगा। जैसे हमने यहाँ पे कल ही के लेक्चर के बेस पे अगर हम एक कोई क्वेश्चन लिए, जैसे हमने लिया log इसका पावर log 5 टू log 125 टू द बेस 5 ओवरऑल का बेस 3, हमने ये कोई क्वेश्चन लिया, ठीक। हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन लिया है। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसके अगर हम सोल्यूशन की बात करें, देखो अभी तो हम नॉर्मल क्वेश्चंस कर रहे थे log 5 टू log 125 टू द log 125 टू द बेस 5 जैसे क्वेश्चन हम वहाँ पे सिंपल क्वेश्चन कर रहे थे ना। उसके बाद हमने इस फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन भी किए थे, ठीक है। अब हमें अगर ये ऐसे क्वेश्चन मिल गया, मतलब सबका कंबाइंड दे दिया गया, तब कैसे करेंगे, यहाँ पे वही हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें 2 टर्म दिखाए, 2 लॉग दिख रहे हैं, एक लॉग इधर एक लॉग इधर। अगर हम इसे सॉल्व कर ले पहले, ये वाला, ये जो दिख रहा है आपको, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जा रहा है, 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, log पावर log 5 पावर 3 टू द बेस 5 और नीचे ओवरऑल का बेस 3, ये तो हमें मिल ही रहा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां से अगर हम देखें तो हमें क्या मिला, 3 आगे चला आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log 3 इंटू ऊपर चला गया log 5 पावर 5 टू द बेस 5 और ओवरऑल का बेस 3, हमें ये मिल रहा है, ठीक। अब ये क्या बन जाएगा, हमारा 1 बन जाएगा, log a टू द बेस a है, तो यहां से क्या हो जाएगा, log 3 टू द बेस 3 मिल जाएगा, क्योंकि ये 1 बन गया हमारा, और log 3 टू द बेस 3 ये भी a टू द बेस a है, तो ये भी क्या बन गया हमारा 1, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग अब मर्ज करके भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब जैसे आपसे कैसे पूछा सकता है, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन, हमने यहाँ पे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस भी लिखे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्या बताना है, सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ x। हमने यहाँ पे इसमें पहला क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है 2 प्लस log 27 टू द बेस 3 इज इक्वल टू log 4x प्लस 7 टू द बेस 3। हमें यहाँ पे ये कोई क्वेश्चन मिला है। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमें इस बार x की वैल्यू लाना है, मतलब कि यहाँ पे जो वेरिएबल है x, इसकी हमें वैल्यू लाना है। अब वेरिएबल की वैल्यू कैसे लाएंगे, जब हम बेस को सेम कर दें। अब हम सेम कैसे कर सकते हैं, पहले तो एक काम करो कि जो लॉग वाली साइड है उसे एक साइड कर दो और जो कांस्टेंट वाली साइड है उसे एक साइड कर लो, ठीक। हमने यहाँ पे इसको इस साइड भेज दिया, मिलेगा क्या, इधर बच जाएगा केवल, अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें इधर बच जाएगा क्या, 2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, log 4x प्लस 7 टू द बेस 3 माइनस log
27 टू द बेस 3, ये मिल रहा है। अब अगर थोड़ा सा आप ध्यान दें तो ये हमारा यही बन रहा है log m टू द बेस a, log n टू द बेस a माइनस में, ठीक। तो ये क्या बन जाता था log m अपॉन n टू द बेस a। तो ये क्या बन जाएगा 2 इज इक्वल टू log 4x प्लस 7 अपॉन 27 टू द बेस 3। दोनों का बेस भी सेम है, अगर बेस सेम नहीं होता तो हम इसे नहीं लगा पाते, बट बेस सेम था इसलिए हम लोग लगा दिए। अब हम क्या कर सकते हैं कि log को हमें हटाना है ना, log को कैसे हटा सकते हैं? जैसे यहाँ पे देखो, हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था कल उस दिन जब लॉगरिथम पढ़ रहे थे, log b टू द बेस a है, अगर ये इक्वल टू c है, इसका मतलब क्या होता था कि जो a पावर c है वो b के बराबर होता था। मतलब अगर हमें log को हटाना है मतलब a पावर c में लिख देना है इसे। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा क्या बन जाएगा a और ये क्या बन जाएगा हमारा c। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 3 पावर 2 इज इक्वल टू, ये पावर के बराबर आ जाएगा कितना 4x प्लस 7 अपॉन 27। अब देखो कंफ्यूजिंग पार्ट यहीं पे है। देखो जैसे अब कुछ को समझ में आ गया हो, कुछ को नहीं आया होगा। अब कुछ में समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे देखो ये इसी फॉर्मेट में है, log है log। अब यहाँ पे जो b है वो यहाँ पे हमारा पूरा क्या है 4x प्लस 7 बाई 27, और साथ ही साथ जो बेस हमारा a था वो यहाँ पे क्या है 3 है। ये इक्वल टू c होता था और c इक्वल टू क्या होता था a पावर c इज इक्वल टू b होता था। वही हमने यहाँ पे किया, जो हमारा a था और ये हमारा था c, a पावर c इक्वल टू b तो हमें मिला। यही बात आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे ये कैसे आया, ये यहाँ से आया, ठीक है। अब इसे अगर हम सॉल्व कर लें तो 3 3 9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 4x प्लस 7। अब इसको इधर भेज दिए तो ये क्या बन जाएगा 9 इंटू 27 इज इक्वल टू 4x प्लस 7, ठीक है। अब 9 7 जा 63, कैरी 6, 9 2 18, 18 6 240, 4 243 इज इक्वल टू 4x प्लस 7, 7 को इधर लेके चले आए तो यहाँ से क्या हो जाएगा 243 में से अगर हम 7 को घटाएं तो 236 मिल जाएगा इज इक्वल टू 4x। तो x क्या मिलने वाला है 4 4 5 जा मेरा, फिर यहाँ पे 3 बचा 4 9 जा। तो यहाँ पे हमें x इज इक्वल टू 59 दिख नहीं रहा, x इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया 59, ये हमें मिला। सॉल्व भी एक एक स्टेप यहाँ पे सॉल्व कर दिया गया है, जिसको नीचे नहीं दिख रहा हो देख लीजिए, यहाँ पे लिखा क्या गया है। यहाँ पे हमने a पावर c इज इक्वल टू b हमें मिला। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे 9 इज इक्वल टू 4x प्लस 7 मिला। फिर इसे सॉल्व कर जब 9 इंटू 27 की 243 मिला, फिर 7 को इधर लेके आए माइनस हो जाएगा 236 बचेगा इज इक्वल टू 4x। तो x इक्वल टू क्या बचेगा 236 बाई 4 दैट्स इक्वल टू 59। तो ये हमने एक क्वेश्चन दिया। अब ये क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा ऐसे क्वेश्चन ना, बाकी तो बेसिक थे। अब थोड़े ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो हमें हमारे लेवल को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हमने और सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हमने दूसरा क्वेश्चन को ही लिया, क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसमें भी x की वैल्यू निकालना है। यहाँ पे क्या है log 9 टू द बेस 3 प्लस log 27 टू द बेस 3 इज इक्वल टू log 4x माइनस 7 टू द बेस 3। ये कोई क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास। अब हमें यहाँ पे देखो ये दोनों ऐड है, दोनों का बेस भी सेम है 3 और 3, यहाँ पे भी 3 है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसे एक अगर हम एक में कन्वर्ट करना चाहे तो ये हमें इस फॉर्मेट में दिख रहा है, तो इसकी अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो क्या मिल जाएगा हमें log mn क्या है 9 इंटू 27 टू द बेस a मतलब 3 इज इक्वल टू log 4x माइनस 7 टू द बेस 3। अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 9 इंटू 27 इज इक्वल टू 4x माइनस 7, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं ना, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तभी हमने यहाँ पे कराया था तो 243 मिला था इज इक्वल टू 4x माइनस 7 इधर आके ऐड हो जाएगा 250 बन जाएगा इज इक्वल टू 4x। तो x इक्वल टू 250 बाई 4 बन जाएगा, ठीक। तो इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े तो हम तीसरे क्वेश्चन को ही लिए। तीसरा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमने लिया log
एक्स प्लस वन टू द बेस 3 प्लस लॉग एक्स प्लस 3 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 1। हमने ये कोई क्वेश्चन लिया, ठीक है। अब इसमें कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे देखो दोनों का बेस सेम है, मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई जैसे करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग एम एन क्या है, ये एम है ये एन है, टू द बेस ए मतलब 3, तो एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस 3 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 1, यही बनेगा। अब यहाँ से हमें लॉग को भी हटाना है और यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो एक्स ये बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 3x प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स में करोगे, फिर 3 में करोगे, 1 का मल्टीप्लाई बाई एक्स में, फिर 3 में, टू द बेस 3 इज इक्वल टू 1 मिला। इसके आगे हम देखें तो ये बन गया हमारा लॉग एक्स, लॉग पावर क्या है यहाँ पे, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 टू द बेस 3, ये हमें मिला इज इक्वल टू 1 है। अब यहाँ पे हमें लॉग को हटाना है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, ये हमारा a है और ये c है, तो a पावर c इक्वल टू b मिलता था, तो यहाँ से क्या बन जाएगा a पावर c, ठीक। तो ये बन गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू a पावर c क्या है यहाँ पे 3 को इधर लेके चले जाए, तो ये क्या बन जाएगा 3 पावर 1, ठीक। अब 3 पावर 1 1 ही होगा, इस साइड लेके चले जाए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 0 मिला। अब यहाँ से आप लोग निकाल लेंगे इसका आंसर, यहाँ पे x की 2 वैल्यूज मिलेंगी। अब वो आपको चेक करना पड़ेगा कौन सी वैल्यू यहाँ पे सही होगी, मतलब कि नेगेटिव नहीं आना चाहिए ना, तो इसमें रखने पे नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तो बाकी जो पॉजिटिव देगा या फिर 0 देगा वही हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे इसकी 2 वैल्यू मिलेंगे, जो वैल्यू होगी आप लोग इसे यहाँ पे रख के चेक कर लीजिएगा। तो ये हमारे 3 क्वेश्चंस हुए, आपको समझ में आएंगे और थोड़े से ये अच्छे क्वेश्चंस भी है, इससे आपका कैलकुलेशन जो है वो तेज हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़े। आपने क्या लिया आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमने लॉग इसकी पावर log 3x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। एक क्वेश्चन और ले लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 5, log 8 टू द बेस 4 प्लस log x प्लस 3 टू द बेस 4 माइनस log x माइनस 1 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 2 लिया है। हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 और 4 लिया। यहाँ पे देखो अब ये वाला कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे देखो log की मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, log ऑफ 3x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3 दिया गया है। अगर हम इसे a और b के फॉर्म में देखें तो क्या बन रहा है, log b टू द बेस a इज इक्वल टू c मिल रहा है। इसका मतलब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा log 3x, ये हमारा b बना, इज इक्वल टू a पावर c मतलब 2 पावर x इज इक्वल टू 3 पावर 2 पावर 3, और 2 पावर 3 क्या होता है 8, 3 पावर 8 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसी के साथ ये वाला देखें तो यहाँ पे क्या हो गया, ये देखो ऐड हो रहा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन वाला आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा लॉग mn क्या है 8 इंटू एक्स प्लस 3 टू द बेस 4, और ये क्या हो जाएगा इसी में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा log x माइनस 1 टू द बेस 4। अब दोनों सब्ट्रैक्ट है, बेस भी सेम है, इज इक्वल टू 2 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा log 8 इंटू एक्स प्लस 3 अपान x माइनस 1 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 2। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 पावर 2 a पावर c इज इक्वल टू b मिलता था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8 इंटू एक्स प्लस 3 अपान में x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 पावर 2। अब सिंपल कैलकुलेशन क्रॉस मल्टीप्लाई कराए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 16x माइनस 16 को इधर लेके चले आए,
तो ये क्या बन जाएगा 19, नहीं यहाँ पे 24 आएगा ना, 8 3 जा 24, इसको इधर लेके चले आए, इसको इधर लेके चले गए, तो यहाँ से क्या बन गया 8x इज इक्वल टू 40, तो x इक्वल टू क्या बन गया 5। ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। सिंपल कैलकुलेशन था यहाँ पे। पहले देखो यहाँ पे मल्टी ऐड हो रहा था, बस का मतलब अब मल्टीप्लिकेशन वाली आइडेंटिटी लगेगी log mn वाली। यहाँ पे जो यहाँ पे वैल्यू आती थी उसे हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना था इसमें, अब सब्ट्रैक्ट आ गया तो क्या करेंगे एडिशन और डिवीजन वाली आइडेंटिटी लग जाएगी log m पावर log mn m बाई n टू द बेस a, यहाँ पे 2 था। इसके बाद log b टू द बेस a इज इक्वल टू c मिलता था, तो वहां से हमें a पावर c इज इक्वल टू b मिलता था, तो वही से हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। आगे सिंपल कैलकुलेशन क्रॉस मल्टीप्लाई कराए, x की वैल्यू मिल गई। अब ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो कि थोड़े से अलग थे उस क्लास से। अब बात आती है कि जो हम यहाँ पे ये आइडेंटिटीज लगा रहे हैं इसकी प्रूविंग भी होती है। हाँ प्रूविंग भी होती है। अब हम कुछ उसके प्रूफ भी कर लेते हैं। एक प्रूफ हम करा दे रहे हैं, बाकी सेम टू सेम वही एप्लीकेशन वही मेथड सब वे लग जाएगी। ठीक, तो आइडेंटिटी नंबर 1 क्या थी हमारी? आइडेंटिटी 1 था कि log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a इज इक्वल टू, हमने पढ़ा log mn टू द बेस a होता है। अब हमें क्या करना है, इसका प्रूफ करना है। अब इसे प्रूव कैसे कर सकते हैं? अब प्रूव करने का सबका मेथड अलग अलग होगा। हम यहाँ पे एक मेथड मान के चल रहे हैं, जैसे देखो हमने इसे पूरा क्या मान लिया, इसे हमने p मान लिया। अब p क्यों माना अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा क्यों माना, इसे हमने क्यों मान लिया। अब ये हमारा एज इट इज है RHS, हमने क्या लिया RHS साइड को ले लिया। प्रूविंग टू प्रूव, पहले हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें ये प्रूव करना है कि p प्लस क्यू इज इक्वल टू log mn टू द बेस a होना चाहिए। ठीक है, ये तो है ना, इसे हमने p माना, इसे q माना, इज इक्वल टू log mn टू द बेस a होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमें चाहिए p प्लस क्यू इक्वल टू ये साइड। हम प्रूव किससे कर रहे हैं, मान लिया हम ये RHS से प्रूव कर रहे हैं, प्रूविंग RHS साइड क्या है, RHS साइड है हमारा log mn टू द बेस a इज इक्वल टू। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो अगर हम यम की जगह क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में अगर लिखे p वाले में तो क्या मिल जाएगा हमें। देखो हमने क्या माना था log m टू द बेस a इक्वल टू p मिला है हमें, तो अगर हमें यम चाहिए तो क्या होगा, यम इक्वल टू a पावर p होगा, यही होगा। जैसे log b टू द बेस a इक्वल टू c होता था, जिसका मतलब a पावर c इक्वल टू b होता था, वही यहाँ पे है। इसी के साथ अगर हमें चाहिए q, अगर हम q से देखें तो log n टू द बेस a इक्वल टू q मिला, इसका मतलब n इक्वल टू क्या हो जाएगा a पावर q, यही होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना, अभी तो हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर चुके। तो इसका मतलब हम log mn टू द बेस a, हम m की जगह क्या लिख सकते हैं, log m की जगह क्या लिख सकते हैं, a पावर p इंटू a पावर q, n की जगह a पावर q टू द बेस a, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब हमने छोटी क्लासों में या फिर पढ़ा होगा कहीं पर भी कि जब दोनों का बेस सेम होता था तो पावर ऐड हो जाती थी। अगर पावर को ऐड करते तो क्या मिल जाएगा, log a पावर p प्लस क्यू टू द बेस a, यही मिलना है। अब हम लोग पढ़े थे कि log m पावर n जो होता था टू द बेस a इक्वल टू n log m टू द बेस a होता था, तो यही तो है ना, log m पावर n टू द बेस a, तो ये क्या हो जाएगा n log m क्या है, log a टू द बेस a। अब log a टू द बेस a क्या होता है 1, तो यहाँ से p प्लस क्यू इंटू 1, ओवरऑल हमें मिला p प्लस क्यू, और यही हमारा क्या है LHS प्रूव्ड। तो ये थी हमारी सिंपल प्रूविंग। अब मेथड समझ में आया होगा, हमने क्या किया, पहले से p मान लिया। अब p क्यों माने, हम यहाँ पे p q इसलिए माने जैसे ये शॉर्ट में हमें कोई दिक्कत ना हो। आप वैसे भी कर सकते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, फिर आपको देखिएगा कि हाँ बहुत बड़ा लेकर आया ये, तो कंफ्यूजन हो जाती है वहाँ पे ना। हमने क्या किया, p और q की केवल वैल्यू रख दी। ठीक है,
अब इसे सॉल्व करेंगे इसे, तो यहाँ पे हमें ये प्रूविंग मिला। इसी तरीके से आप डिवाइड वाला भी कर सकते हैं, log m बाई n टू द बेस a, और इसी तरीके से log m पावर n टू द बेस a कर सकते हैं ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेम यही कॉन्सेप्ट लगाइएगा, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, अब हम कुछ और आइडेंटिटीज की बात कर लें। हम तो कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज की बात हम कर रहे थे। जैसे हमने यहाँ पे कोई लिया प्रॉपर्टी log a टू द बेस b, या फिर b टू द बेस a ले लेते, b टू द बेस a ही ले लेते, b टू द बेस a। तो हम इसे हम लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी आइडेंटिटी है, ठीक है, log b टू द बेस c अपान में log a टू द बेस c। ये क्या है, मतलब कि ये log b टू द बेस a था, उसे हम log स्प्लिट कर दिए, मतलब डिवीजन भी कर दिए, और साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान दें इसका बेस चेंज हो गया, इसीलिए हम इसे कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड बेस चेंजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, अब हमें यहाँ पे दिखा कि बेस चेंज हो गया, बस शर्तें क्या होनी चाहिए, वेयर जो c है वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। सेम केस वहां पे जो कर रहे थे ना, यहाँ पर भी वही कर रहे हैं। अब ये है क्या, जैसे हमने कोई एग्जांपल लिया, इसी का एक एग्जांपल लिया, हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया log 1000 टू द बेस 100, ये लिया। अगर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, आंसर भी वही आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे बेस क्या है 100, अगर हमें बेस ही चेंज करना है तो यहाँ पे हम कोई सा भी बेस लग सकते हैं, यहाँ पे सी लिखा गया है, इसका मतलब हम यहाँ पे कोई सा भी बेस ले सकते हैं, बस शर्तें क्या होनी चाहिए कि यहाँ पे अगर हम 2 लिए तो यहाँ पर भी 2 लेना पड़ेगा। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे लिया log 100 और 1000 टू द बेस 10 अपान में log 100 टू द बेस 10, ऐसे लिख सकते हैं इस आइडेंटिटी के अनुसार। तो log 1000 टू द बेस 10 है और साथ ही साथ log 100 टू द बेस 10 है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, log 1000 टू द बेस 10 क्या होगा, 10 की क्या पावर रखी जाए, 1000 मिल जाए, 2 रखने पे 100 मिलेगा, 3 रखने पे 1000 मिल जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, अपान में 10 की कितना पावर रख जाए, 100 आ जाए 2, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक, अब क्वेश्चंस करने से पहले हम यहाँ पे देखते हैं ये हमारी क्या थी आइडेंटिटी। ठीक है, अब इसके ऊपर हमें कुछ केसेस करने हैं, हमने यहाँ पे 3 केसेस पे लिए। केस नंबर 1 क्या है, अगर b इक्वल टू सी मिल जाए, इफ C1 हमारा क्या है, केस नंबर 1, C इक्वल टू b मिल जाए या फिर b इक्वल टू C मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम इसे देखें तो log b टू द बेस a इक्वल टू हम इसे लिख सकते हैं log b टू द बेस c अपान में log a टू द बेस c। अब अगर ये c इक्वल टू b है तो इसका मतलब क्या है, log b टू द बेस b 1 हो जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे क्या बन जाएगा log a c 1 टू द बेस c। ये थोड़ा सा समझ में आया होगा, जैसे c इक्वल टू b रख दिए तो यहाँ जहाँ पे b है वहाँ पे c लिख देंगे और जहाँ पे b है वहाँ पे c लिख सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, जहाँ पे log b टू द बेस c था वहाँ पे हमने log b टू द बेस b भी लिख सकते हैं क्योंकि c इक्वल टू b है। हमने यहाँ पे ये रखा तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे दोनों का बेस सेम होना चाहिए ना, तो या एक लाइन एक स्टेप बढ़ा ही लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा log b टू द बेस b अपान में log a टू द बेस b, और ये हमारा क्या होता है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपान में log a टू द बेस b। तो रिजल्ट हमें क्या मिला कि log b टू द बेस a इक्वल टू 1 अपान log a टू द बेस a भी होता है। बस कंडीशन क्या है, c इक्वल टू b होना चाहिए। ये हमारा केस नंबर 1 हुआ। केस 2 की अगर हम बात करें C2 में हमने क्या किया, यही आइडेंटिटी जो थी वही हमने यहाँ पे लिखा
log b टू द बेस a इज इक्वल टू log b टू द बेस c अपान में log a टू द बेस c। ठीक, अब कुछ भी चेंज कर सकते हैं, सी की सी ही जरूरी नहीं है सी ही लिखो, बस हम समझाने के लिए सी ही लेके चल रहे थे लॉगरिथम में, इसीलिए हमने यहाँ पे भी सी लिया, यहाँ पर भी पीछे भी सी ही लिया था। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पे 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से हमें क्या मिलेगा, log a टू द बेस c इंटू log b टू द बेस a, ये तो मिलेगा। और इधर क्या बच जाएगा log b टू द बेस c। तो ये हमें पैटर्न एक नजर आता है इसमें। अब पैटर्न क्या नजर आता है, देखो सी ए बी, अब यहाँ पे देखो सी से शुरू हुआ तो सी आया, यहाँ पे बी पे खत्म हुआ तो बी आया। तो इसका मतलब यहाँ पे एक पैटर्न हमें मिलता है, जैसे यहाँ पे हमने ये log डी सी इंटू log सी पी इंटू log बी ए इक्वल टू क्या होगा, जहां से शुरू हुआ, शुरू कहां से हुआ, इस डी से, तो यहाँ पे डी आ गया और खत्म किस पे हुआ, ए पे, तो इसका मतलब पावर में ए आ जाएगा। तो पैटर्न हमें क्या मिला, अगर हमें ये ऐसा कुछ दिखाई दे जिस जैसे देखो डी सी फिर सी बी, एक पैटर्न मिल रहा है, तो जहां से शुरू होता है और जहां से अंत होता है वो हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। जैसे जब हम तीनों केस एक बार कर ही लें, फिर जाके इसके ऊपर क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो ये एज अ रिजल्ट आप लोग याद रखिएगा, अगर ऐसा कुछ हमें दिखाई दे क्वेश्चन में कि तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक पैटर्न दिख रहा है कि डी से शुरू हुआ फिर सी से खत्म हुआ फिर ठीक, और यहाँ पे फिर सी से शुरू हुआ फिर बी पे खत्म हुआ फिर बी से शुरू हुआ, ऐसे कुछ दिखाई दे तो हम ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं, फिर केस लगा सकते हैं। और यहाँ पे हमारा तीसरा केस क्या बनता है, C3 में अगर हम देखें जो यहाँ पे था बस उसी बेस के ऊपर अगर पावर लग जाए, log b टू द बेस a टू द बेस m लगा दिए। अभी तक हमने क्या किया था कि जो ऊपर था उसके ऊपर पावर लगा रहे थे, बट अगर हम बेस के ऊपर पावर लगाते तब क्या हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करना, यहां से देखो जब बेस के पास जब पावर चली जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जब यहाँ पे पावर लगता था हम इसे n बाहर ले लेते थे, अब बेस के ऊपर जब पावर जाती है बस यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे देखो हमने क्या देखा था जब log m पावर n टू द बेस a होता था तो हम क्या करते थे, n को बाहर लेके चलते थे, यानी log m टू द बेस a लिखते थे। अगर हम यहाँ पे बेस पे पावर आ जाती है तो ये बस ऐसे हो जाता है 1/m log b टू द बेस a। अब ये आया कैसे, ठीक, ये आया कैसे, सिंपल बात यही है ना कि ये आया कैसे। हम अगर इसी फॉर्मेट में लिखना चाहे तो इसे हम यहाँ से भी प्रूव कर सकते हैं, प्रूविंग अगर हम यहाँ पे प्रूविंग भी देख लेते हैं। प्रूविंग हमने क्या किया, जैसे देखो हम इसे लिख कह सकते हैं, ये तो हमारा रिजल्ट हुआ कि ऐसा बन जाता है। अब ये आया कैसे, यहाँ पे देखो log b टू द बेस a पावर m है, इसे हम लिख कह सकते हैं log b अपान में log a पावर m, मतलब दोनों का बेस सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ पे मैंने c ले लिया, यहाँ पर भी c ले लिया, दोनों का बेस सेम ले लिया, या फिर d ले लो, e ले लो, f ले लो, जो भी मन करे वो ले सकते हो। यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, अभी हम c को इन्वॉल्व नहीं कर रहे थे यहाँ पे, तो log b मिलेगा यहाँ पे हमें log c, क्योंकि यहाँ पे हमने यहाँ पे फार्मूले में c नहीं लिखा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे log b अपान में, अब ये a पावर m बन रहा है, अब a पावर m क्या होता है, m log n होगा। जैसे यहाँ पे हमने यही लिखा ना कि m पावर n, यहाँ पे कभी बेस लिखा रहता था कभी नहीं लिखा रहता था, ऐसे ही है, ये log m पावर n इक्वल टू n log m हो जाएगा, वही यहाँ पर क्या हो जाएगा m log a, ये होगा, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, c भी ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे क्या हो गया 1/m log b अपान में log a। अभी ये तो यही वाला बना केस नंबर 1, log c बाई a मतलब कि log b बाई a बना, ठीक। यहाँ पे कुछ भी बेस ले सकते हो, तो यहाँ से कि इसे हम कैसे लिख सकते हैं 1/m, इस फॉर्मेट में लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा log b बाई a, ये हमारी क्या होगी प्रूविंग, वही हमने यहाँ पे पहले ही लिख दिया है, ठीक है। ये 3 केसेस आपको समझ में आए होंगे। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, अभी इसको इरेज हम नहीं कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे कोई क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन क्या है, log 5 टू द बेस 4 इंटू
log 6 to the base 5 into log 6 to the base 6 into log 16 to the base 7। यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन दिया गया, अब ये सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पे हम देखें तो हमें ये तीन केसेस पता होना चाहिए लॉगरिथम में। तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसे डायरेक्ट पॉइंट दिख नहीं रहा। अब यहाँ पे एक पॉइंट दिखता है कि हम इसे सॉल्व कर लें, बट आगे कुछ दिया ही नहीं है, तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पे देखें तो हमें एक पैटर्न मिला जो हमारे केस नंबर 2 में दिख रहा था, CDCBBA। यहाँ पे देखो 4 5 5 6 6 7 7 16, मतलब एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है। 4 से 5 गया, फिर 5 से 6 गया, फिर 6 से 7 गया, फिर 7 से 16 गया। तो इस केस में क्या होता था, जहां से शुरू होता था और जहां पे खत्म होता था वही हमारा क्या होता था आंसर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, लॉग शुरू कहाँ से हुआ 4 से, मतलब ये बेस में आ जाएगा, अंत कहाँ पे हुआ 16 पे, तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा, मतलब log 16 टू द बेस 4, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब आपको अगर ये याद रहेगा तो आप तुरंत कर सकते हैं ये एक नंबर बहुत ही सरल तरीके से। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा ले लें। अगर क्वेश्चन दूसरा को ले लें, ये आप लोग बताएंगे। यहाँ पे देखें तो हमें मिला log 3 to 4 टू द बेस 3 इंटू log 5 टू द बेस 4 इंटू log 6 टू द बेस 5 इंटू log 7 टू द बेस 6 इंटू log 8 टू द बेस 7 इंटू log 9 टू द बेस 8। यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन मिला। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? अब फिर वही मल्टीप्लाई बहुत दिख रहा है, चैन में है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम पैटर्न देखते हैं ना, तो पैटर्न देखते हैं यहाँ पे 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9, मतलब एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें दिख रहा है। अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, शुरू जहाँ से हुआ और अंत कहाँ पे हुआ वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो शुरू कहाँ से हुआ 3 से और अंत कहाँ से हुआ 9, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। बस शर्तें क्या होनी चाहिए, जितना पढ़ाया गया है थ्योरी में उतना तो कम से कम तैयार होना चाहिए। अब क्वेश्चन किसी से जल्दी हो जाएगा, किसी से लेट हो जाएगा, है ना, बट हमें क्या करना है, मेन टारगेट हमारा पहला रहेगा यही कि थ्योरी जितना कराया जाए वो तैयार हो, और साथ ही साथ जो क्लास में क्वेश्चंस कराएंगे वो तैयार हो जाए। इसके बाद हम बाहर के क्वेश्चंस करेंगे जो भी हमें मिल रहे होंगे। ठीक, अब ये तीन केस आपको समझ में आए होंगे, एक ही प्रॉपर्टी पे थे सभी, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी पे। ठीक, अब हम इसे इरेज करते हैं। ठीक, अब कुछ प्रॉपर्टीज और बात कर लें हम अगर। ठीक है, तो पांचवी आइडेंटिटी की अगर हम बात करें, 4 तो हमने पहले कर लिया, लॉग या फिर a log पावर a log n टू द बेस a, अगर ऐसा कुछ दिखाई दे तो इसका मतलब क्या होता है, n हो जाता है। और 6वीं प्रॉपर्टी क्या कहती है, a log b टू द बेस c है, अगर मतलब कि दोनों की बेस सेम है या अलग है यहाँ पे, तो क्या हो जाता है, b log ac हो जाता है। ये क्या है, देखो अगर यहाँ पे जो नंबर है वो लॉग जो बेस में ऊपर बैठा है उसके बराबर आ जाए, मतलब ये नंबर और ये नंबर अगर सेम है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो n बचा रहेगा, जो भी कोई सा भी n यहाँ पे है, n की वैल्यू कुछ भी हो, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर इस फॉर्मेट में दिख रहा है तो हम इसे इस फॉर्मेट भी लिख सकते हैं, दोनों बराबर होते हैं। जैसे देखो a पावर लॉग b टू द बेस c है, इसे हम लिख सकते हैं b लॉग a टू द बेस c लिख सकते हैं। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे ये दोनों प्रॉपर्टी भी क्लियर हो जाए। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया कहते हैं, ठीक, तो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया इस पे 3 पावर लॉग 5 टू द बेस 9, और दूसरा क्वेश्चन लिया 8 पावर लॉग 2 इंटू 121 पावर 1/3 प्लस 1/3। ये दो क्वेश्चन हमने यहाँ पे। कोई तीसरा क्वेश्चन भी ले लेते हैं ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमने लिया 81 पावर 1/log 5 log 3 टू द बेस 5। इसी के बाद इतना सॉल्व कर लेना, फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो, इसे देखते हैं, तो ये 3 है, ये 9 है। हम ये अभी तक ऐसे क्वेश्चंस किए भी नहीं है। हम यहाँ पे दो आइडेंटिटीज पढ़े,
ए पावर अगर लॉग में ऐसा कुछ दिखाई दे तो हम यहाँ पे एन लिख देते थे। एन लिखते कब थे? जब दोनों का बेस सेम होता था, मतलब ये वाला बेस और ये वाला बेस सेम होता था। बट यहाँ पे सेम तो है नहीं, तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा कि हम ये दोनों का बेस सेम कर दें। सेम कैसे कर सकते हैं कि इस 9 को अगर हम 3 बना दें, दोनों का बेस सेम हो जाएगा। अब 3 को 9 तो बना नहीं सकते, तो 9 को 3 बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 पावर लॉग m टू द बेस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब अगर हम इसे देखें तो ये बेस वाला पावर में आ जाता था, तो 1/m के टर्म में बाहर निकल आता था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 1/2 3 की पावर 1/2 इंटू लॉग 5 टू द बेस 3। अब दोनों का बेस सेम है, पावर को उधर भेज दिए, जैसे n लॉग m है ये, तो क्या हो जाएगा, लॉग m पावर n हो जाएगा। 3 पावर लॉग 5 पावर 1/2 टू द बेस 3। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में आपका हर जो पुराना से पुराना आइडेंटिटी हमने यहाँ पे पढ़ा था लॉगरिथम का, वो भी रिवाइज हो जा रहा है, वो भी यूज हो रहा है। अब वो नहीं आता होगा तो ये तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। इसमें कौन कौन सी आइडेंटिटी, ये तो लगी, ठीक है, ये वाली भी लगी, और साथ ही साथ m पावर n वाली आइडेंटिटी भी लगी यहाँ पे, ठीक है। तो अब दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है तो हमारा आंसर n होता था। n हमारे यहाँ पे क्या है, 5 पावर 1/2, तो 5 पावर 1/2 इज आवर आंसर। इसी के बाद अगर हम ये वाला देखें तो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें यहाँ पे दिख रहा है क्या, ये दोनों ऐड हो रहे हैं। ऐड हो रहे हैं इसका मतलब क्या है कि जो 8 की पावर में ये है, इसका मतलब 8 2 बार था, 8 2 बार बेस में था। जब बेस सेम होता था तो पावर ऐड हो जाती थी। इसका मतलब हमें कैसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे हमें मिलने क्या आ रहा है, 8 पावर लॉग 121 पावर 1/3 टू द बेस 2 इंटू 8 की पावर 1/3। ये तो मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अलग अलग लिख दिए बस। अब अगर अलग अलग लिख दिए तो ये m पावर n दिख रहा है, ये देखो, ये m है, ये n है, टू द बेस a है। इसका मतलब क्या हुआ, n log m टू द बेस a लिख सकते हैं इसे। तो ये क्या बन जाएगा, 8, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/2 पावर 3। ये क्या हो गया, 1/3 बाहर चला आएगा इंटू लॉग 121 टू द बेस 2 इंटू 8 का क्यूब रूट। अब 3 से 3 गया तो बचा क्या, 2 लॉग 121 टू द बेस 2 इंटू 2 मिलेगा, 8 का क्यूब रूट 2 होगा, ठीक। अब इसे सॉल्व करोगे तो ये कोई, ये 2 है, ये भी 2 है, तो इस फॉर्मेट में हमें मिल गया a और a के फॉर्मेट में। तो इसका मतलब 121 इसका आंसर हो जाएगा, 121 इंटू 2 दैट्स इक्वल टू 2 2 2 4 2 242 इज आवर आंसर। इसी तरीके से अब देखो क्वेश्चंस इजी हैं बट एप्लीकेशंस बहुत हैं इसमें, मतलब कि हर आइडेंटिटी यहाँ पे लग जा रही है। इसी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, 81 है, पावर में है 1/log 3 टू द बेस 5। अब देखो ये इस फॉर्मेट में मिला हमें, अगर हम इसे इस फॉर्मेट में लिखना चाहे तब भी लिख सकते हैं। तो ऐसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे log क्या होगा, इंटरचेंज हो जाते थे ना, यहाँ पे 5 और 3 बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 81 log 3 5 और 5 टू द बेस 3 बन जाएगा। अब हम अगर दोनों का बेस सेम करना चाहे, इस फॉर्मेट में लिखना चाहे, तो हम 81 को लिख क्या सकते हैं, 81 को लिख क्या सकते हैं, 81 को लिख क्या सकते हैं। अगर 3 के फॉर्मेट में लिखना चाहे तो 3 3 9 3 27 3 मतलब 3 पावर 4 हो जाएगा, 3 पावर 4 इधर क्या हो जाएगा, log 5 टू द बेस 3। अब ये n log m टू द बेस a बन रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे ये आगे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 पावर log 5 पावर 4 टू द बेस 3। अब ये देखो बेस सेम हो गया, तो आंसर हमारा क्या बन गया, 5 पावर 4, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम इतना ही करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए और कुछ हायर लेवल की भी आइडेंटिटीज़ हमने सॉल्व करी। तो ये आइडेंटिटीज़ आपको हर जगह मदद करेगी, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे जहाँ, ठीक। तो इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और साथ ही साथ जितनी भी आइडेंटिटीज़ है उसे एक जगह नोट कर लीजिएगा। अब चाहे वो अलजेब्रिक थी, फिर बेबीकर मेथड आए और लॉगरिथम आया, इनइक्वालिटी, जो भी जितना भी पढ़े उसका एक शॉर्ट में नोट बना लीजिएगा, मैक्सिमम 1 या 2 पेज में बन जाएगा। केवल उतना ही याद रखिएगा, बाकी इसके ऊपर जितना भी क्वेश्चन हो सके आप लोग कर लीजिएगा। अभी तक हमने 4 टॉपिक्स कर लिए हैं। पहला था हमारा आइडेंटिटीज, बेसिक आइडेंटिटी जो भी हम लोग कर रहे थे, बेबीकर मेथड में इनइक्वालिटी था, और साथ ही साथ ये लॉगरिथम, ठीक। बस इतना ही किए हैं हम लोग।
इसके ऊपर अगर आपको ज़रूरत होगी आप लोग बताइएगा। एक डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चंस जो भी PYQ है हमारे, वो हम इस पर कर सकते हैं। तो बेसिक मैथमेटिक्स में हम इतना ही अभी करते हैं, जो भी बचा है उसे हम आगे के चैप्टर्स में पूरा कर लेंगे। तो हम इसके बाद शुरू कर देंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सेट्स एंड रिलेशन। ठीक है, अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूरत होगी तो आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन की भी एक वीडियो डाल दी जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।